हेलो एवरीवन। मुझे काफ़ी टाइम से कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे थे कि मैं क्यों कैप्टन को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हूँ एंड क्यों कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एंड मैंने क्यों कैप्टन का ही नाम लिया। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज क्लियर आउट करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 21 सितंबर को शिवम ने मेरे फादर को कॉल किया एंड ही इन्फॉर्म्ड कि जो कैप्टन है शिप का वो बात कर रहा है ड्रग्स एंड वेपन्स का कंसाइनमेंट जिब्राल्टर पोर्ट पे पहुंचाने का। एंड बहुत कैजुअल सा डिस्कशन चल रहा था। तो मेरे फादर ने शिवम को बोला कि तुम्हें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, स्टे आउट ऑफ इट। उसने बोला कि नहीं नहीं डोंट वरी, छोटी सी बात है, मैं हैंडल कर लूंगा। हमें लगा वो हैंडल कर ही लेगा। देन 2 अक्टूबर को पोर्ट पे पहुंच के वो हमें कॉल करके सब बताने वाला था, पर कंपनी और कैप्टन ने ये चीज़ होने ही नहीं दी। 1 अक्टूबर को ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। नाउ यही रीजन था कि कंपनी ने जी जान लगा दिए कि कैसे भी करके शिवम की जो बॉडी है वो हमें जितना लेट हो सके उतना लेट पहुंचाई जाए। बिकॉज ये इन लोगों को पता था हम लोग सेकेंड पोस्टमार्टम करेंगे एंड एज वी ऑल नो सेकेंड पोस्टमार्टम में मर्डर आया। बिकॉज इनको ये भी पता था कि सेकेंड पोस्टमार्टम में सच्चाई बाहर आ जाएगी। आज तक 6 महीने हो गए हैं हमें शिवम का जो पोस्टमार्टम हुआ जिब्राल्टर यूके में, हमें उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। हमें खाली एक लेटर पैड पे लिख के दे दिया गया कि कॉज ऑफ डेथ इज हैंगिंग। ये लोग, ये कंपनी खुद को भगवान समझ रही है। इनको ये लग रहा है कि ये लोग हमें एक लेटर पैड पे लिख के दे देंगे और हम इनका मान लेंगे। नाउ इवन हमारे केस में ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एंग्लो के ही केसेस हैं जिनमें आज तक किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं दी गई है। 6 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये लोग देते ही नहीं है। एक लेटर पैड पे लिख के दे देते हैं और इनको लगता है ये लोग भगवान है, जो ये लोग बोल देंगे हम लोग वो बात मान लेंगे। नाउ पोस्टमार्टम के बाद हमने तुरंत FIR करवाई। पोस्टमार्टम 8 अक्टूबर को होने वाला था एंड उससे पहले मैं कंपनी को रोज रिक्वेस्ट करती थी कि एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की जाए, बिकॉज हमें नहीं लगता कि ये सुसाइड है। पर कंपनी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट नहीं किया, कंपनी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। कंपनी ने डायरेक्टली एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि शिवम ने सुसाइड किया है, एज इफ कि इनको ऑलरेडी पता था कि पोस्टमार्टम में यही आने वाला है, ये टर्म्स आने वाले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और इन लोगों ने वो चीजें लिख के एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। ये सब कुछ इन लोगों का ऑलरेडी स्टेज हमें पहले से ही लग रहा था। देन 1 जनवरी को मैंने एक फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बात की थी कि कंपनी ने कैसे ये पूरे मैटर को सुसाइड दिखाया एंड कैसे ये लोग एविडेंस को हटाने का ट्राई कर रहे थे। 1 जनवरी को मैंने वीडियो डाली एंड 3 जनवरी को कंपनी के 2 पाले हुए कैप्टन्स अचानक से लाइव आते हैं एंड उसमें डिस्कशन करते हैं कि कैसे जूनियर ऑफिसर्स फैमिली की स्ट्रेस लेके शिप पे जाते हैं एंड फिर उनसे काम नहीं हो पाता है। और वही कैप्टन फिर नेक्स्ट वीडियो में खुद ही बताता है कि उसे कैसे शिप पर अपनी फैमिली की, अपनी बेटी की, अपनी वाइफ की टेंशन होती है और उस वजह से उससे काम नहीं किया जाता। ये लोग खुद के फैक्ट्स पे कभी क्लियर नहीं होते। कभी बोलते हैं जूनियर्स फैमिली टेंशन में लेके आते हैं, कभी खुद ही बोल देते हैं कि हम लोग फैमिली टेंशन लेके आते हैं। दे आर नॉट क्लियर फॉर दैट। नाउ ये जो कंपनी के ही कैप्टन्स जो थे, ये पाले हुए जो लोग लाइव सेशन कर रहे थे, मुझे उसमें एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लगी कि ये लोग कैप्टन को बचाने में बहुत लगे हुए थे। कैप्टन ने कुछ नहीं किया, कैप्टन के ऊपर क्यों इल्जाम आ रहे हैं, जबकि मैंने तो कैप्टन का कहीं नाम ही नहीं लिया था मेरी फर्स्ट वीडियो में, इवन सेकेंड वीडियो में भी नहीं लिया था। मैं आराम से अपना, हम लोगों के पास में जो प्रूफ था हम लोग उसके बेसिस पे काम कर रहे थे। पर ये लोग जबरदस्ती लोगों को जाके DM कर रहे हैं। हम लोग हमारा साइलेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हमने कैप्टन का कहीं कोई नाम नहीं लिया था तब तक। पर ये लोग लाइव सेशन करने लग गए, कैप्टन को बचाओ, कैप्टन को बचाओ, लोगों को DM करने लग गए, कैप्टन को बचाओ, क्यों एक नॉन सेलर लड़की का साथ दे रहे हो, कैप्टन का साथ दो। तो मुझे बहुत ज्यादा डाउट होने लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि ये कैप्टन का नाम है, अगर आप में से किसी ने भी इस कैप्टन के साथ में काम किया है तो मुझे DM करो, मुझे मैसेज करो। कुछ लोगों ने मुझे DM करके बताया कि सच्चाई ये है कि ये जो कैप्टन है इसको सीरियस मेंटल इश्यूज हैं, इसको एंगर इश्यूज हैं, इसको एंगर प्रॉब्लम्स है, इसको मूड स्विंग्स प्रॉब्लम है, इसको एक झटके में गुस्सा आ जाता है, ये गुस्से में क्या बोलता है क्या करता है इसको कोई आइडिया नहीं होता। ये जूनियर ऑफिसर्स के जीना मुश्किल करके रखता है, उन्हें बहुत ज्यादा हरास करता है। एंड उसके बाद में मैंने जो शिवम की शिप पे जो क्रू मेंबर्स थे, मैंने उनसे पूछना शुरू किया। तब तक वो लोग भी धीरे धीरे शिप से उतरने लग गए थे एंड एवरी
एवरीवन टोल्ड मी कि जो कैप्टन था उसका कोई पर्सनल ग्रजेस थे शिवम के साथ में, उसने शिवम का जीना मुश्किल कर रखा था, वो उसको बहुत ज्यादा मेंटली हरास कर रहा था। ये सब चीजें इन लोगों ने जिब्राल्टर पुलिस को एंड पीएनआई क्लब को रिटन स्टेटमेंट में भी दिया है। नाउ अब जैसे जैसे मुझे शिवम के क्रू मेंबर्स ने बताना शुरू किया तो हमारा शक पूरा 100% ये यकीन में बदल गया कि ये सब चीजें करा हुआ काम कैप्टन का ही है। एंड बिकॉज ये जो कंपनी के पाले हुए जो कैप्टन्स हैं उन लोगों ने ही बोला था कि ये जो कैप्टन है शिवम की शिप का वो उनका भाई जैसा है, तो अगर वो तुम्हारे भाई जैसा था तो तुम्हें उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलरेडी पता ही होना चाहिए था। और अगर तुम्हें पता था उसके बाद में भी तुमने ये सब चीजें की, सो आई फील पिटी फॉर यू एंड फॉर योर कैप्टन, फॉर योर भाई, फॉर योर फ्रेंड, हुएवर दैट कैप्टन इज। नाउ स्मगलिंग की बात, ये जो कैप्टन है इसका रूट यूजुअली यही रहता है अफ्रीका, नाइजीरिया, जिब्राल्टर से होते हुए। एंड वी ऑल नो कि अफ्रीका में भी लोमे, टोगो जो जहां से शिवम ने ऑनबोर्ड किया था, फिर नाइजीरिया, फिर जिब्राल्टर, ये तीनों ही जगह स्मगलिंग का हब है। एवरीवन नोज दैट। ये जो कैप्टन है इस शिप को कैप्टन ही यार्ड से लेकर आया था। जो शिवम की शिप पे जो कैप्टन था वो शैंडोंग जियो को यार्ड से लेकर आया था। उसको शिप का चप्पा चप्पा पता था, वो शिप पे आता जाता रहता था, तो उसको पता था कि कहाँ पे ड्रग्स छुपाए जा सकते हैं, कहाँ पे वेपन्स छुपाए जा सकते हैं। वो कैप्टन था तो उसको पता था कोई उससे सवाल भी नहीं पूछेगा। नाउ ये जो है एक और, हाँ, एक बीच में एक पाकिस्तानी कैप्टन और आया था, उसकी तो खैर बातें ही भगवान जाने कौन सी दुनिया से वो क्या बोल रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग में उसका थोड़ा सा देखा, उसने बोला कि वो मेरी हेल्प करना चाहता था, पर उसने फिर कोई लाइव सेशन देखा, उसके बाद में उसने डिसाइड किया कि वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। तूने लाइव सेशन हुआ था 3 जनवरी को। लाइव सेशन देखने के बाद में 4 जनवरी को तूने मुझे मेल किया कि यू वांट टू हेल्प मी, यू फील वेरी सॉरी फॉर मी। तो लाइव सेशन देखने के बाद तो तुमने मुझे हेल्प करने के लिए मेल किया, तो तुम्हारा माइंड कैसे बदल गया? प्लीज क्लियर योर फैक्ट्स बिफोर योर स्टेटिंग। तुम लोग इतनी गलत झूठी बातें सोशल मीडिया पे कैसे बोल देते हो? एंड देन यू कॉल योर सेल्फ इन्फ्लुएंसर्स। तुम लोग मिसलीड कर रहे हो जनरेशन को। क्लियर योर फैक्ट्स। देन कमिंग बैक, खैर उसके आगे मैंने वो पूरी की पूरी वीडियो देखी नहीं। मैं समझ गई कि ये कंपनी किसी ने इसको लिख के दे दिया है कि तुम्हें ये बोलना है, एंड इसने बोलना शुरू कर दिया। नाउ आती है बात सोशल मीडिया ट्रायल की। सोशल मीडिया ट्रायल तब होती जब ये सारे फैक्ट्स मैंने स्टार्टिंग में बोल दिए होते। मुझे कैप्टन के मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, स्मगलिंग के बारे में, ये सब चीजें मुझे जनवरी में ही पता चल गई थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने चुपचाप कलेक्ट करी, मेरे लॉयर को प्रोवाइड कर दी, और हम लोग ये केस कोर्ट में लड़ रहे थे। मैं सोशल मीडिया पे आई थी सिर्फ इसीलिए कि मुझे लोगों का सपोर्ट मिले, कंपनी को पता चले कि वो लोग इतनी आसानी से नहीं छुप के भाग सकते अब की बार में। एंड जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस खोए हैं एंग्लो ईस्टर्न में या किसी भी कंपनी में, उन लोगों को हिम्मत मिले अपना केस लड़ने के लिए। पर ये कंपनी के पाले हुए कैप्टन्स पता नहीं कहां से बीच में आ गए, एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट। सो नाउ हाँ, कंपनी को ऑलरेडी पता था कि कैप्टन की क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड कंपनी को ये भी पता था कि हमने सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास में है। सो ये हांगकांग में बैठने वाले एक है कंपनी का पाला हुआ कैप्टन, उसने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया होगा कि उसको मिल जाएगा प्रमोशन। सो उसने सोचा ठीक है चलो शिवम के नाम पे प्रमोशन ले लेते हैं। उसने ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, ये फेक रूमर्स वाली कि ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। 2 कैप्टन्स ऐसे उठाए जो उसको पता था कि ज्यादा क्वेश्चन पूछने नहीं वाले। सो वो 2 कैप्टन्स को इसने स्क्रिप्ट लिख के दे दी। उसको पता था अगर कल को केस होता है तो वो कैप्टन्स पे होगा, पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी तो उन कैप्टन्स की होगी, और कंपनी के आगे मैं अच्छा बन जाऊंगा कि ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी तो मेरी थी एंड मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। एंड आई फील सॉरी फॉर दीज कैप्टन जो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। तुम्हारी तो बेइज्जती हुई, तुम्हारे ऊपर केस भी हो गया, और वो हांगकांग वाला बैठा मजे में प्रमोशन लेता रहेगा। एंड एज ऑलवेज तुमने तो तुम्हारी डिग्निटी खैर खो ही दी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका ये जो लव एंगल वाले आप र्यूमर्स फैला रहे हो, अगर वो इतनी ही सच्चे हैं ना, तो आपकी कंपनी को बोलो कि उसे कोर्ट में प्रूफ करे। कोर्ट में तो आपके मुंह से कुछ
जवाब ही नहीं निकलता, आपके पास में कुछ होता ही नहीं है कोर्ट में प्रूफ करने के लिए। कोर्ट में क्यों नहीं प्रूफ कर पाते आप लोग ये सब चीज? अगर आपके पास में इतने सारे प्रूफ हैं कि शिवम का लव एंगल था, तो आप वो प्रूफ करो ना। प्रूफ तो आपसे कुछ होता ही नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें ही होती हैं। अगर ये आपके ये करे हुए रूमर्स अगर सच्चे होते हैं ना, तो ये चीज कब की कोर्ट में प्रूव हो गई होती और आपकी एफआईआर कब की कॉश हो गई होती, कैंसिल हो गई होती। वो ही आपसे नहीं हुआ अभी तक। केस लड़ने की बात तो खैर बहुत दूर की है, बट ये जो र्यूमर्स आपने फैलाए हैं, इसमें मैंने डीजी शिपिंग को भी लेटर लिख दिया है, मैंने पुलिस को भी लेटर लिख दिया है। जिस दिन शिवम का फोन इंडिया में आएगा, ये जोकर कैप्टन को बुलाया जाएगा, वो हमें दिखाएगा कि कहाँ है वो प्रूफ कि शिवम ने सुसाइड किया है। और अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाए तो तुम्हें जवाब देना होगा मेरे पेरेंट्स को, बिकॉज मेरी मम्मी तुमसे जवाब लिए बिना तुम्हें छोड़ेगी नहीं। यू विल हैव टू आंसर माई मॉम। और तुम्हें फिर यूएस छुपना हो, तुम्हें हांगकांग छुपना हो, तुम्हें जहां छुपना हो तुम जाके छुप लेना। एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज फैक्ट्स क्लियर करके वीडियो बनाना, बिकॉज ये बार बार अपनी बेइज्जती कराने में तुम्हें क्या मजा आता है, आई एम नॉट श्योर। हम चुपचाप हमारी लड़ाई कंपनी से लड़ रहे थे, हम कंपनी के खिलाफ मैंने पूरा कैंपेन किया था, मैं कंपनी की सच्चाई लोगों के आगे दिखाना चाहती थी। ये जबरदस्ती बीच में कूद गए, कैप्टन को बचाओ, कैप्टन को बचाओ, सिंपैथी लेने के लिए कि कैप्टन को ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है बिना जाने पहचाने कि इस केस में कैप्टन की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। इनको लगा, एक को लगा मुझे व्यूज मिल जाएंगे, मुझे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, दूसरे को लगा मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, और इस चक्कर में इन लोगों ने अपनी बेइज्जती करा ली। नाउ ये चीप ट्रिक्स करने से बेटर अगर तुम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते, शिवम के नाम पे ही अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते, जो लॉज मैंने लोगों को बताए वो लॉज अगर तुम लोग बताते, तो आई थिंक तुम लोगों को ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाता, और जो तुमने तुम्हारी इज्जत बेची है वो शायद मिल जाती थोड़ी सी। इट्स अप टू यू। एक गंदी मछली ना पूरे के पूरे तालाब को गंदा करती है, एंड आपके केस में पूरे समुद्र को गंदा कर रही है, बिकॉज ये कुछ कैप्टन्स की वजह से पूरी दुनिया को ऐसा लगने लग गया कि मर्चेंट नेवी में ऐसे ही कैप्टन्स होते हैं जो अपनी डिग्निटी 2-4 हजार रुपए के लिए बेचने को तैयार हो जाते हैं। एंड इन लोगों में इतनी ज्यादा ईगो प्रॉब्लम है। आई फील सॉरी फॉर दीज कैप्टन, फॉर देयर फैमिली, फॉर द पीपल हु आर वर्किंग अंडर देम। इनकी इतनी सी बात पे मैंने एक क्वेश्चन कर दिया तो इनकी ईगो इतनी हर्ट हो गई कि ये लोग मेरी फैमिली को पर्सनली डिफेम करने में लग गए। अगर शिप पर कोई जूनियर इनसे कुछ बोल देता होगा या इनको बोलता होगा कि आप गलत बोल रहे हो, तो ये तो जैसे इसने अपनी लास्ट वीडियो में बोला कि तो ये तो लिटरली जूनियर्स को उठा के समुद्र में फेंक देते होंगे। इट इज वेरी इजी फॉर देम। कोई भी जूनियर इनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता। ये गलत गलत सिखाते रहेंगे, जूनियर बेचारे मानते रहेंगे। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। फाइनली आपको जितने र्यूमर्स फैलाने ना फैलाते रहो। सच्चाई यही है, आपका कैप्टन स्मगलिंग कर रहा था, शिवम ने उसे देख लिया था, इस वजह से वो अपने पर्सनल ग्रजेस शिवम पर निकाल रहा था, वो दिन रात उसको हरास कर रहा था, एंड दिस वाज द रीजन कि शिवम उसके गुस्से का शिकार हुआ। प्लीज क्लियर योर फैक्ट्स। मेंटल इलनेस किसे है, मेंटल इलनेस क्या होता है, क्यों होता है, वो क्लियर करिए एंड फिर नेक्स्ट वीडियो बनाइएगा, या प्लीज अपनी थोड़ी सी इज्जत बचा के रखिएगा। इट्स अप टू यू। लड़ाई ये हमारी है, एंड ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि वो कैप्टन खुद सच्चाई हमें ना बता दे कि शिवम के साथ उसने क्या किया एंड क्यों किया। तब तक के लिए आई विल कीप फाइटिंग। आपको जितने फेक अकाउंट्स बना के मुझे धमकियां देनी है, मुझे थ्रेटन करना है, मुझे करते रहो। मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। आपके वो जूनियर्स आपसे डर जाते होंगे, मेरे ऊपर आपका कोई जोर नहीं चलने वाला। थैंक यू।